Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of solid state. In this particular lecture we are going to learn some basic points which is very much useful for the MCQ और कुछ ऐसे टॉपिक जो दोस्तों आगे हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ सम कैलकुलेट करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुके हैं और उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। सो दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हमको पढ़ना है। ओके तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों हमको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे सिंपल क्यूब के लिए और एंड दी बीसीसी इन दोनों के लिए अभी बात कर रहे हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर हम फॉर द डिफरेंट क्यूबिक लैटिस उसके लिए भी बात करेंगे, बट इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों यहाँ पे हम जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड आने वाला है और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। दोनों टर्म में डिफरेंट है। द डिफरेंट इज वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नॉन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे किसी भी एक एटम के साथ टच में, आई रिपीट, किसी भी एक एटम के साथ टच में दूसरे कितने एटम है और वी कैन से किसी एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरे कितने मॉलिक्यूल अटैच है, that number is known as a coordination number. In a simple language आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। सपोज दिस इज अ सिंपल क्यूब, या कोई एक सिंपल क्यूब है और ये सिंपल क्यूब का एक कॉर्नर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। सपोज जो कॉर्नर अभी मैंने आपको इंडिकेट किया है कॉर्नर पे बात करते हैं। ये कॉर्नर पे अगर कोई एटम रहा, आई रिपीट, अगर ये कॉर्नर पे कोई एटम रहा तो ये एटम दूसरे कितने एटम के टच में होगा। आई रिपीट, सपोज ये कॉर्नर पे कोई एटम है तो दूसरे कितने एटम के साथ टच में होगा। फर्स्ट अगर ये सिंपल क्यूब है तो यहाँ से ऊपर वाला जो एटम रहेगा उसके टच में है, इसके पीछे का जो एटम है उसके भी टच में है, यहाँ पे जो एटम रहेगा उसके भी टच में रहेगा। दिस साइड यहाँ पे भी एक सिंपल क्यूब है तो यहाँ से दूसरा क्यूब रहेगा, इसके भी टच में रहेगा, और नीचे जो है उसके भी टच में रहेगा। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6 ओवर हियर। क्यों इस तरह से होगा, अपने मॉडल के साथ देखा, अभी डायग्राम में भी सपोज हम समझने जा रहे हैं। सपोज ये कोई सिंपल क्यूब है और पर्टिकुलर दिस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे जो एटम रहेगा उसकी बात करें तो ये एटम अपने अलावा दूसरे कितने एटम के टच में है, उसके पीछे एक एटम रहने वाला है, सो इसके टच में है। यहाँ पे भी एक एटम होगा, इसके टच में रहेगा। बाजू में दूसरा जो क्यूब रहेगा और वी कैन से दूसरी जो लैटिस रहेगी, दूसरा यूनिट सेल सॉरी, वहां पे भी एक एटम होगा, सो इसके भी टच में है। आगे दोस्तों 3 डायमेंशन में हम सोचे यहाँ से आगे, मतलब बाहर की तरफ यहाँ पे भी एक एटम रहेगा, उसके भी टच में रहेगा। जैसे दोस्तों ऊपर तरफ है उस तरह से नीचे भी एक क्यूब है, नीचे वाला जो क्यूब है उसके पास भी कोई एक एटम रहेगा। सो यू कैन सपोज दिस एटम इज इन टच विथ दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, एंड ये दोनों के साथ भी। सो ये अपने अलावा 1 2 3 4, एक ऊपर तरफ 5 और एक नीचे तरफ 6, अपने अलावा दूसरे 6 एटम के टच में। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द HCP is 6 over here. व्हाट अबाउट बीसीसी, अगर सिमिलर बात बीसीसी की करें दोस्तों, बीसीसी में किसी एक एटम अपने अलावा दूसरे कितने एटम के टच में अगर वो जानना है तो सर ये आपने लिखा है यहाँ पे बीसीसी एंड ड्रॉ किया आपने सिंपल क्यूब। दिस इज अ सिंपल क्यूब, ये सिंपल क्यूब है और सिंपल क्यूब के कॉर्नर पे सपोज यहाँ पे कोई एक एटम रहेगा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह से 4 एटम नीचे है सपोज, एंड दिस इज अ सिंपल क्यूब। और ये क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर में, सपोज दिस इज द सेंटर, ये सेंटर में एक पूरा एटम है। अभी दोस्तों जो सेंटर में जो एटम है उसके टच में और कितने एटम है हम इमेज करते हैं। सपोज ये ऊपर वाले 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नीचे वाले 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। सो ये जो सेंटर में एटम था वो कितने एटम के टच में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से अगर ये एटम की बात करें तो सिंपल उसके साइड में या फिर उसके नेबर जो यूनिट सेल होगा उसकी हेल्प ले
पीछे वाले दोनों की हेल्प ले, ऊपर वाले चारों की हेल्प ले, तो यहाँ पे कोई भी एक एटम रहेगा वो अपने अलावा दूसरे 8 एटम के टच में है. सो वी कैन से द यूनिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस BCC इज 8 ओवर हियर. आप ये सिंपल सेंटर वाले आइटम से जान सकते हो. सेंटर वाला आइटम है ऊपर के 4 और नीचे के 4, टोटल 8 एटम के टच में. सो इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8. इसके रिलेटेड हम आगे MCQ भी सॉल्व करेंगे और आगे और भी कई पॉइंट्स आने वाले हैं. सो इसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों. अभी बाकी के सेल के लिए, बाकी के यूनिट सेल के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक आएगा. अभी यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है और पर्टिकुलर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुके हैं और इससे रिलेटेड आगे भी आने वाले हैं. सो फर्स्ट इज फॉर एनी सॉल्ट लाइक रॉक सॉल्ट मींस NaCl या फिर उसके जैसा ही एग्जैक्ट उसके जैसा ही कोई आयोनिक क्रिस्टल है. तो उसके लिए दोस्तों सपोज ये जो यहाँ पे जो चीज आपको ड्रॉ करी हुई मिल रही है वो एक्चुअल में यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज ये कोई एज लेंथ है, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है और एक एटम पूरा कहाँ पे एज पे है. इसी तरह से होगा. सो अभी ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा. ये एज लेंथ है किसी की, यहाँ पे भी आपको एक एटम का एक रेडियस मिलेगा, यहाँ पे रेडियस 2 बार मिलेगा, फिर यहाँ पे रेडियस मिलेगा. सो यू कैन से सर यहाँ पे जो एज लेंथ A है, A इज इक्वल टू 4R, A इज इक्वल टू 2R प्लस 2R 4R. बट व्हाट इज द डिफरेंट इन R? यहाँ पे दोस्तों जो सेंटर पे मॉलिक्यूल, कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं दैट मॉलिक्यूल आर एनायंस, और जो यहाँ पे एज में बीच में है दैट इज कैटायन. सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये एनायन और ये कैटायन है? इन जनरल द वॉल्यूम ऑफ द एनायन is higher than cation on the basis of that point. So ये नेगेटिव आयन रहेगा. हम यहाँ पे लिख दे सपोज दिस इज नेगेटिव आयन, दिस वन इज पॉजिटिव आयन एंड अगेन दिस वन इज नेगेटिव आयन, वो हम सपोज कर सकते हैं. सो अभी एज लेंथ क्या होगी दोस्तों? दिस इज द रेडियस ऑफ द कैटायन सॉरी एनायन. ये दोनों रेडियस किसके है? कैटायन के. देन अगेन ये किसका है? एनायन. तो अभी ये पूरा एरिया कवर हो रहा है एज लेंथ. सो A is equal to 2R plus 2R. 2R plus is nothing but the radius of the cation and R minus is nothing but the radius of the anion. अभी यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन निकाल के नीचे जाने दो. then we can write R plus R minus is equal to A by 2. From this formula हम एज लेंथ काउंट कर सकते हैं. कई बार एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एनी वन आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपको दे रखा होगा. सेकंड आयन का आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो और दोनों की रेडियस अगर दे रखी हो तो आप एज लेंथ ए भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला होगा जो याद रखना है. देन BCC के लिए पर्टिकुलर, और ये एग्जेप्शन केस भी है. यहाँ पे एक एग्जेप्शन हमको लेना है. क्या है वो हम देखेंगे. सपोज यहाँ पे ये BCC है और BCC में यहाँ पे दोस्तों सभी कॉर्नर पे एंड द सेंटर, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको शो नहीं किया, आपको इतना मालूम है 1/8 into 8 is equal to 8. सर 8 कॉर्नर पे एक एक मॉलिक्यूल है और एक सेंटर में. पर दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे चाहिए इनर डायगोनल. सपोज ये रूम, ये एक क्यूब है और ये BCC है. तो जो इसके 8 कॉर्नर है, ये ऊपर वाले 1 2 3 4 और एग्जैक्ट 4 नीचे, वहां पे एक एक एटम है और एक पूरा एटम कहाँ पे रहेगा? सेंटर में रहेगा. मेरे को चाहिए इनर डायगोनल लेंथ, जो मतलब यहाँ से शुरू होगी और बीच में होते हुए वहां पे नीचे के कॉर्नर पे निकलेगी. सो सपोज यहाँ पे और ये वाला, ये दोनों कॉर्नर पे कोई एटम है और ये बीच का एटम है. सो ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है. और यहाँ पे दोस्तों अगर BCC में अगर हम सीजियम क्लोराइड एग्जांपल जो मैंने बोला था, इसमें थोड़ी हमको एक्सेप्शन याद रखना है, उसकी बात करें तो ये जो हमको कॉर्नर पे मिलेगा दैट इज Cl माइनस और जो सेंटर में रहेगा दैट इज सीजियम प्लस. ये Cl माइनस और सीजियम प्लस है. सो यहाँ पे भी हमको यही मिलेगा R एंड R. 4R इज इक्वल टू यही होगा, 4R इज इक्वल टू. बट दोस्तों यहाँ पे दिस इज R माइनस, ये दोनों R प्लस एंड अगेन R माइनस. सो 2R प्लस 2R माइनस इज इक्वल टू. ये दोस्तों अगर BCC आपको याद हो तो BCC में जब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग परसेंटेज काउंट कर रहे थे तब हमको ये फॉर्मूला मिला था फॉर द BCC दैट 4R इज इक्वल टू √3A.
आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, इन विच ए इज इनर डायगोनल। अभी दोस्तों अगर यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2r प्लस 2r इसको कॉमन निकाल लो, और 2r प्लस 2r कॉमन निकाल के उसको नीचे दे सकते हैं। तो वी कैन राइट r प्लस r इज इक्वल टू √3 इंटू a/2। और अगर आपको a काउंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू r प्लस r माइनस इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। तो आप a भी काउंट कर सकते हो इनर डायगोनल। और यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली एग्जांपल में अभी आगे फिर से इसको रिपीट करेंगे, तब इसके एग्जेप्शन की बात करेंगे। Okay friends, now we are going to talk about density of the unit cell. Regarding the density बहुत सारे MCQ आ सकते हैं, बहुत सारे सम भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और बहुत सारे थियोरिकल MCQ भी यहाँ से ही तो इसको थियोरी में कन्वर्ट करके उससे रिलेटेड MCQ भी आ सकते हैं। सो आपको ये टॉपिक पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द फॉर्मूला, व्हाट इज डेंसिटी, आई रिपीट, व्हाट इज डेंसिटी D? Density of the unit cell is m into z divided by a cube into na. I repeat, m into z divided by a cube into na. अभी दोस्तों आपको ये यहाँ पे दिक्कतें होगी, what is m, what is z, what is a and what is na. सर ये na एकदम क्लियर है, na is the Avogadro number, that value is clear. About a cube, a is the edge length of the unit cell. So ऐसे भी हम क्लियर है। अभी दोस्तों ज़्यादातर केस में हम डेंसिटी काउंट कौन से यूनिट में करते हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट कैलकुलेट इन ग्राम पर ml और ग्राम पर सेमी क्यूब, बट वी आर गेटिंग एज लेंथ इन पाइकोमीटर। हमारे पास जो एज लेंथ रहेगी दैट एज लेंथ इन मेजॉरिटी केस दैट एज लेंथ इन पाइकोमीटर, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर ml और ग्राम पर सेमी क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट पाइकोमीटर इनटू सेंटीमीटर, ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आपको पाइकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है देन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻30 कर देना पड़ेगा, एक फैक्टर ऐड कर देना पड़ेगा। दैट 10⁻30 में 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू, आपके दिमाग में कैलकुलेशन रहेगा मे भी, ओके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और वी कैन से 10⁻10 सेंटीमीटर। आगे की स्लाइड में लिखा था, माफ कीजिएगा, वहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं हो पाया। सो 3 बार है, अगर पाइकोमीटर इंटू पाइकोमीटर इंटू पाइकोमीटर 10⁻10 10⁻10 10⁻10 इज 10⁻30। सो अगर आपको इसको ये वैल्यू पाइकोमीटर में ही रखनी है देन यू हैव टू कैलकुलेट 10⁻30 ओवर हियर इंटू na इंटू 10⁻30। अब पहले से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो दैट इज वेल एंड गुड, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाएगी दोस्तों। क्लियर? अभी अबाउट ए हो गए, व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर नहीं है, जेड इज नंबर ऑफ एटम्स और वी कैन से नंबर ऑफ स्पेयर पर यूनिट सेल। इफ यू टॉकिंग अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल 1/8 into 8 आपको मालूम है, देन जेड इज इक्वल टू 1। If we talking about BCC, then Z is equal to 2. 1/8 into 8 at the corner and 1 atom in the center. 1 plus 1 is equal to 2. If we talking about FCC, Z is equal to 4 over here. 1/8 into 8 at the corner, 1/2 into 6 at the faces. Total number of atom is 4. So Z is nothing but the number of atom per unit cell. What is m? m is mw. mw means molecular weight. m is nothing but the molecular weight. अगर आप किसी एटम की बात करोगे तो उसका एटॉमिक वेट, और किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे देन मोलेक्युलर वेट। सो m is equal to molecular और एटॉमिक वेट ओवर हियर। अगर हम z की बात करें फॉर HCP z is equal to 1, सिंपल क्यूबिक फॉर BCC z is equal to 2, फॉर FCC z is equal to 4, जो हमारे लिए ऑलरेडी नॉन इंफॉर्मेशन, हम इसके बारे में जानते ही है। क्लियर है? अभी दोस्तों मैंने CSCl आगे बात की थी, CSCl की अगर बात हुई तो वहाँ पे एक एग्जिबिशन है, दैट इज अगर ये BCC है, CSCl इज BCC, उसका जो फॉर्मेशन है BCC है, देन Z इज इक्वल टू 2, हम Z इज इक्वल टू 2 लेके काउंट करेंगे। बट इस तरह का अगर कोई सॉल्ट है तो Z इज इक्वल टू 1 होगा सर, Z इज इक्वल टू 2 होना चाहिए BCC के लिए। एग्जैक्ट BCC के लिए Z इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, बट 1 क्यों होगा? Suppose at the center Cl minus is there, sorry at the corner Cl minus is there,
इन द सेंटर CH प्लस सीजियम प्लस आयन इज देयर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करने वाले हो, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 Cl माइनस एंड होल सीजियम प्लस आयन इज इन द सेंटर। बट पूरा मोलिक्यूल कब बनेगा, when CH plus and Cl minus is combined with each other। ये दोनों का सम Cl माइनस है। सो वहाँ पे सेंटर में 1 सीजियम और फ्रॉम दी कॉर्नर 1 क्लोरीन है, बट वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, उन दोनों को कंबाइन करके हम सीजियम Cl बनाते हैं। सो इन दोनों को मर्जर ही पूरा सीजियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे BCC होने के बावजूद Z इज इक्वल टू 1 लेना है आपको, यहाँ पे गलती होनी नहीं चाहिए। Cl कहाँ पे होगा, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एट दी कॉर्नर एंड सीजियम एट दी सेंटर लाइन। सो फॉर दी BCC Z इज इक्वल टू 4, A इज नथिंग बट दी एज लेंथ जो सेंटीमीटर में लेनी है, Na इज एवोगैड्रो नंबर जो ऑलरेडी नॉन है, यहाँ पे था 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। इसका पहले से यूज कर दो, अदरवाइज यहाँ पे 10⁻13 कर दो, नॉट टू वरी, दोनों आपके लिए यूजेबल है। वैकेंट फ्रैक्शन, अभी इसके लिए जो वर्ड दोस्तों यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैकेंट फ्रैक्शन बोला, कई जगह पे हमको ये वैकेंट फ्रैक्शन की जगह पे एरर प्लेस बोलते हैं, वो प्लेस जो ऑक्यूपाई नहीं हुए, अनऑक्यूपाइड प्लेस, सॉरी, एरर फ्रैक्शन की जगह पे अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन मीन्स सपोज ये यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल की टोटल कैपेसिटी 100% इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है, बट यहाँ पे अगर एटम को हम एज अ BCC अरेंजमेंट करते हैं तो देन वी कैन से नियर अबाउट 68% तक इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। दैट परसेंट इज ऑक्यूपाई परसेंटेज और वी कैन से पैकिंग फ्रैक्शन। देन व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग परसेंटेज। देन व्हाट अबाउट अनऑक्यूपाइड प्लेस, अगर 68% कवर हो चुका है इट मीन्स 32% नहीं हुआ, दैट इज अनऑक्यूपाइड प्लेस और वी कैन से वैकेंट प्लेस, वो वैकेंट है, अभी वहां पे जगह है, आप चाहो तो एडजस्ट हो सकते हो। सो वैकेंट फ्रैक्शन और वी कैन से अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज सम ऑफ 1, यहाँ पे परसेंटेज नहीं हो सकता दोस्तों, फ्रैक्शन हमेशा आउट ऑफ 1 होता है, मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 होता है उसी तरह से। और जो भी आपको फ्रैक्शन मिलता है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, फ्रैक्शन इंटू 100, देन आपको मिलेगी परसेंटेज जो आपने ऑलरेडी आगे क्या रखे हैं। क्लियर? सो इसके लिए एक फॉर्मूला, एडिशनल फॉर्मूला है जो आपको रट्टा मार के मगअप करके याद कर देना है, कहीं बार MCQ में यूजफुल होगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वैकेंट फ्रैक्शन और वी कैन से अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स-रे डेंसिटी माइनस पिक्नोमीटर डेंसिटी। ओके दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग में जरा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, एक्स-रे डेंसिटी माइनस पिक्नोमीटर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्स-रे डेंसिटी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला you can calculate, I repeat, from this formula you can calculate vacant fraction। okay, now second point, ये भी फॉर्मूला आपके लिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल, कहीं बार ये क्वेश्चन होगा, नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, बट उसके लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे गई होगी, आपके पास W होगा, आपके पास M होगा, आपके पास Na होगा और आपके पास Z होगा। W इज नथिंग बट द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर एटम, जो भी मटेरियल का आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल काउंट करना है उसका वेट रहेगा इनटू Na। Na इज नथिंग बट द एवोगैड्रो नंबर, M और वी कैन से MW, M और MW इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट। एंड व्हाट अबाउट Z, एटॉमिक नंबर? नो, Z इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर द BCC2, सिंपल क्यूब 1, FCC और CCP4। सो W, Na, MW एंड Z, 4, ये चारों अगर नॉन फॉर्मूला हो, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, सो ये फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट डाउन करने के साथ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। अभी इसकी थोड़ी बात फिर से करते हैं, पहले ये वैकेंट परसेंटेज जरा याद कर लेते हैं। एक्चुअल में ये लास्ट लेक्चर में करना था जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था, पैकिंग परसेंटेज पढ़ा था, जितना परसेंटेज का ऑक्यूपाई होता है उसके अलावा जो बचा दैट इज अनऑक्यूपाइड और वी कैन से वैकेंट। हमको मालूम है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP इज 52%, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग परसेंटेज ऑफ HCP इज 52%, देन व्हाट इज द वैकेंट पोजीशन, दैट इज 48%। अगर 52 ऑक्यूपाई हो रही है इट मींस 48 वहां पे खाली है। फॉर द BCC 68% अगर ऑक्यूपाई हो रही है, पैकिंग हो रहा है, इट मींस वैकेंट परसेंटेज इज 32। और अगर
फॉर द एफसीसी फॉर द सीसीपी अगर वहां पे 70 नियर अबाउट 74%, ये लमसम वैल्यू है, नियर अबाउट 74% अगर ऑक्यूपाई हो रहा है, इट मींस वैकेंट परसेंटेज जो खाली है दैट इज 26। और इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 से डिवाइड करो फॉर द एससीपी, इसको 100 से डिवाइड करो, आपको वैकेंट फ्रैक्शन क्या मिलेगा और अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 0.48, ये क्या होगा 0.32 एंड दिस वन इज 0.26, ये हुआ वैकेंट फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, इसको 1 से सब्सट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0.48 0.52, यहाँ पे क्या होगा 0.68 और यहाँ पे क्या होगा 0.74, that are the occupied fraction or you can say packing fraction। so ये भी इजी है यार, इसके रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं। अभी दोस्तों इसके बाद हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला जो हमने आगे पढ़े थे, आज के लेक्चर में 1-2 फॉर्मूला नए आए, इन सबको मिला के कुछ हमको एग्जाम्पल फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक सॉल्व करने हैं पहले तो, उसके बाद थोड़े एडिशनल एग्जाम्पल की बात हो सकती है नेक्स्ट लेक्चर में। सो फर्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1.3। रिपीट, एग्जाम्पल नंबर 1.3। यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मीन्स बीसीसी स्ट्रक्चर इज देयर विथ अ सेल एज ऑफ द 288 पाइकोमीटर। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट जो लिस्ट डाउन करना दैट इज बीसीसी है, तो बीसीसी हमने नोट डाउन कर दिया। देन एज लेंथ ए हमको दे दिया 288 पाइकोमीटर, उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर तक जा रहा है। देन डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब, डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब और ग्राम पर एमएल। देन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट है उसका हम टोटल कितना उसको उसका नंबर ऑफ एटम हमको फाइंड आउट करने हैं। बट नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए उसका वेट दे रखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेट ऐसा ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट इज 208 ग्राम। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक्स सिंबल दे रहा हूँ, देयर इज नो रूल फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट हमको एक्स फाइंड आउट करना है। और व्हाट इज एक्स, एक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स which we have to find out। अब ये नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 11th याद करना है दोस्तों। 11th में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम इज नथिंग बट द मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोल एंड मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रो नंबर। मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलेक्युलर वेट, वेट इज गिवन हियर, आई रिपीट वेट इज गिवन हियर, just divided this value by molecular weight and multiply with Avogadro number। सर molecular weight नहीं है, बट हमारे पास डेंसिटी भी है और हमारे पास एज लेंथ भी है। with the help of density and with the help of age length we are able to find out molecular weight from this formula। ये फॉर्मूला में ये हमारा मोलिकुलर वेट ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जेड तो हमको ऐसे ही मालूम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जेड कौन सा है, बीसीसी, फॉर द बीसीसी जेड इज इक्वल टू 2। सो पहले जस्ट जल्दी से लिस्ट आउट करते हैं, इज इक्वल टू 288 पाइकोमीटर, उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे देन इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सेंटीमीटर। अभी डिजिट आगे लेते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ ए कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर, डेंसिटी डी 7.2 इज देयर, वेट इज देयर, जेड इज इक्वल टू 2 ऑन द बेसिस ऑफ बीसीसी। So just calculate the molecular weight of that particular element or we can say particular material। So density is equal to molecular weight into Z divided by A cube into Na। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या find out करना है, molecular weight। So we can write molecular weight is equal to density into A cube into Na divided by Z। सभी वैल्यू हमारे पास है दोस्तों, just put the value in the formula 7.2 2.88 into 10⁻⁸ raised to 3, उसका अलग से 3 पावर करना पड़ेगा, बिकॉज 2.88 into 10⁻⁸ is the value of A, but in formula A cube is there। so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर 3 कर रहे हैं। then Avogadro number that is 6.22 into 10⁻23 divided by Z which is 2। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे then you will get the value 51.8। अगर उसको राउंड ऑफ करते हैं, आई रिपीट अगर उसको राउंड ऑफ करते हैं then we can write 52 gram per mole। so molecular weight of the element, molecular weight of the material, sorry, that is 52 gram per mole। weight is there, molecular weight is there,
जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम. किस तरह से फाइंड आउट करोगे? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर. मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड यू विल एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. ओके फ्रेंड्स, फाइनली वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर एग्जांपल्स. कुछ और एग्जांपल करने हैं, बट वी आर गोइंग टू लर्न. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, वी आर गोइंग टू लर्न. सो मैं खाली स्टार्ट करूंगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. कोई एक आध सम ऐसा रहेगा जो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आपको कंप्लीट करना रहेगा. ओके, यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल नंबर 1.4 पहले देखते हैं. जस्ट सी द क्वेश्चन इन एग्जांपल नंबर 1.4. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट copper crystallize in abscissa unit cell. So first information is abscissa unit cell is over here. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 ग्राम पर सेमी क्यूब. वो भी दोस्तों हमने वहाँ पे इंडिकेट कर दी है. और उसकी एज लेंथ, सॉरी एब्सिसी यूनिट सेल की एज लेंथ 3.608 इंटू 10⁻⁻8 वो भी दे रखी है. जस्ट कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर. इस तरह का सम तो हमने ऑलरेडी आगे दोस्तों किया, ये वही सम है, खाली इसको आगे बढ़ाना है. लेट अस सी क्या करना है. एफसीसी, सो दैट z is equal to 4, that is right. A is equal to 3.608 into 10⁻⁸ in centimeter, already centimeter में सो not to worry. Density is equal to 8.92 ग्राम into semi cube. Okay, molecular weight find out करना है from the formula of the density. Density is equal to mw into z divided by a cube into n. अगर दोस्तों mw फाइंड आउट करना चाहो then formula of the mw is density which is given here, a cube, as length a is over here, na which you already know, 6.2 into 6.02 into 10⁻23, and z is equal to 4 because this is FCC system. So just calculate the molecular weight in gram per mole. Clear? Just complete the question. Okay, let us see about the next question. Example number 1.5. 1.5 में दोस्तों क्वेश्चन है सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस. सो पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज CCP लैटिस इज देयर. सिल्वर फॉर्म्स अ CCP लैटिस. X-ray studies of its crystal show that the age length of its unit cell is 408.6. ओके, 408.6 इन पाइकोमीटर. अभी उसकी सेंटीमीटर करेंगे. देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर. यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट द डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. एक ही फॉर्मूला से हमारा काम चलेगा. ओके दोस्तों, पाइकोमीटर को सेंटी करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया है. अगर वो जाओ तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट 4.086 इंटू 10⁻8 भी हो सकता है. दैट वी कैन राइट. इस तरह से भी लिख सकते हैं ना. अगर इस तरह डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके पावर में 2 का इजाफा होगा. सो 10⁻10 और इंक्रीज होकर 10⁻8 हो जाएगी. सो दैट वी कैन राइट. सभी वैल्यू हमारे पास है. What is the formula of the density? Density is equal to z into molecular weight divided by Na into a cube. All value is there. आपके पास पूरी वैल्यू. just put the value in the formula and calculate the density in gram per semi inverse 3. दोस्तों यहाँ पे डिजायर्ड जो आंसर दे रखा हो मे बी वो राउंड ऑफ करके हो, और आप जो कैलकुलेट करो कदाच शायद में भी आपने राउंड ऑफ ना किया हो. सो वहाँ पे थोड़ी एरर हो सकती है, उसका कोई टेंशन लेना नहीं है. क्लियर है? आगे दोस्तों इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 17. अभी यहाँ पे दोस्तों मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ उसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आएंगे. हमारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, एग्जाम्पल से सभी क्वेश्चन कवर करेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन से भी करेंगे. बट मे बी सीक्वेंस इसका और टेक्स्ट बुक का मे बी डिफरेंट हो, तो शायद ये प्रॉब्लम हो, टेक्स्ट बुक सीक्वेंस का फॉलो ना कर पाए. बट सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, दैट्स फॉर श्योर. ओके, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 17. इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या हो सकता है, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट इज द क्वेश्चन? इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 17 इज एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल. इन जनरल हमने मोलिकुलर वेट किस में पढ़ा है दोस्तों, ग्राम पर मोल में, बट यहाँ पे किलोग्राम पर मोल में दिया है. चलो अभी लिस्ट आउट करते हैं, बाद में देखेंगे उसका क्या कर सकते हैं. देन एज लेंथ ऑफ दैट सेल इज 405 पाइकोमीटर. ओके, 405 पाइकोमीटर में दे रखा है. देन डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻3. 2.7 इंटू 10⁻3. देन
उसके अलावा आपको क्या चीज दे रखी है वहां पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल। नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल मीन्स व्हाट, आपको फाइंड आउट करना है ये बीसीसी है, ये एफसीसी है, ये सीसीपी है, ये सिंपल है, कौन सा है। किस तरह से फाइंड आउट करोगे, यू कैन फाइंड आउट दिस फ्रॉम द नंबर ऑफ जेड। Z is equal to 1, then simple Z is equal to 2, then BCC Z is equal to 4, then FCC or CCP. How can we find out the value of Z? In the formula of the density, Z is there. Density is equal to Z into M divided by A cube into N. So Z we can find out. अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा सर, पहले तो सबको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो अपने आप एक दूसरे को रिलेट करते तो चेंज ना करो तो भी चलेगा। जनरल केस में मोलेक्युलर वेट किलोग्राम पर मोल में होता है, सॉरी ग्राम पर मोल में होता है, यहाँ पे किलोग्राम पर मोल में दिया है। और डेंसिटी आपको कौन सा यूनिट में मिलती है, ग्राम पर एमएल। यहाँ पे डेंसिटी भी किलोग्राम पर एमएल मीन सेमी क्यूब की जगह पर मीटर क्यूब है। सो ये दोनों किलोग्राम किलोग्राम एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जनरल केस में जो डेंसिटी थी सेमी क्यूब में थी, इट मीन्स एज लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे थे। यहाँ पे अगर मीटर इनवर्स में है तो आप काम करो एज लेंथ को भी मीटर में ले लो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे दोस्तों 405 पाइकोमीटर को हमने क्या किया है 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे मीटर है। सो अपने आप ही सभी चीज हो जाएगी, हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी और वहां से किसको हम फाइंड आउट करेंगे, जेड को। जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाय एम, और वी कैन से एम डब्ल्यू मोलिकुलर वेट which is already given. Just put the value in the formula. Density D is equal to 2.7 into 10 raised to 3, A is equal to 4.05। अभी सर ये तो इस तरह से होगा, अगर यहाँ पे दोस्तों 405 होगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.05 है। हाँ, मैंने एक साथ दो स्टेप यहाँ पे कर दिए, दो डिजिट भी हम चल गए और उसके साथ 10 raised to पावर का भी यूज कर लिया। सो ये यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या किया होगा, इस तरह से किया होगा, फिर भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो 405 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और फिर ये 10⁻⁻12 को 10 में कन्वर्ट किया 4.05 करके। ओके, चलो ये इसको भी हम पावर में रख देंगे 10⁻³ करके। देन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट विच इज 2.7 इंटू 10⁻²। इसको आप कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट फॉर 3.9 समथिंग हो सकता है या 4.1 समथिंग हो सकता है, जिसको आप राउंड अप करोगे देन यू विल गेट 4। Z is equal to 4 in which system? Z is equal to 4 in FCC or CCP, Z is equal to 4, so our answer is FCC. Clear? Okay, let's go to the another example, example number 11। यहाँ से दोस्तों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, और एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज में भी इसका सीक्वेंस शायद यहाँ पे फॉलो ना हो, बट सभी क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। ओके, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 11 इज सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। सो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे पहले से एफसीसी कर रखा है, सिल्वर क्रिस्टलाइज एफसीसी लेटिस if edge length of the cell is 4.07 into 10⁻⁻8। so edge length is 4.07 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दोस्तों पहले से सेंटीमीटर में है, सो हमारे लिए वो पॉजिटिव थिंग है। देन उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, डेंसिटी 10.5 इंटू 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। सो डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। देन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर। इसको तो मैं समझाने वाला ही नहीं, आपको मालूम है क्या करना है। नीचे अगर कुछ नहीं लिखता तो भी आप इसका कैलकुलेशन इजी कर पाओगे, आपके पास सभी वैल्यू है। जस्ट मोलिकुलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए D इंटू एन इंटू ए क्यूब बाई जेड, कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू है, खाली यहाँ पे वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ओके, देन एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 इज नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दोस्तों नियोबियम की बात की, यहाँ पे नियोबियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। इफ द डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेमी क्यूब, डेंसिटी दोस्तों यहाँ पे 8.55 इंटू ग्राम पर सेमी क्यूब है। सो बीसीसी सिस्टम है, डेंसिटी 8.55 है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस,
we can calculate atomic length, sorry एज लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। या इन लोगों को रेडियस चाहिए, नॉट टू वरी, फ्रॉम दी एटॉमिक एज लेंथ वी कैन कैलकुलेट दी रेडियस ऑल्सो, उसके हिसाब से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नियोबियम यूजिंग मास 93, सो मोलिकुलर मास ऑफ द नियोबियम इज 93। सो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोलिकुलर मास ऑफ द नियोबियम MW इज इक्वल टू 93 ग्राम पर मोल। ओके दोस्तों, क्या करना है यहाँ पे हमको, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। व्हाट इज डेंसिटी इज इक्वल टू D Z into M divided by N into A cube। we have to find out A cube, so I can write A cube is equal to, मैं क्या लिख सकता हूँ, A cube ऊपर जाएगा, डेंसिटी नीचे, Z into M divided by Na into डेंसिटी। ये हमारे पास तो ये फॉर्मूला है, बट हमको यहाँ पे A क्यूब नहीं दोस्तों, एक्चुअल में A चाहिए। A इज इक्वल टू, तो अभी क्या करना पड़ेगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे, then Z into M divided by Na into D। okay? अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके जब आप सॉल्यूशन करोगे तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, करना तो आपको ये, तब वहां पे गलती क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये एवोगैड्रो नंबर है, पर एकदम ध्यान से दोस्तों, शायद कुछ गलती नहीं कर दी ना हमने। D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय Na इंटू A क्यूब। ओके, A क्यूब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डेंसिटी नीचे आएगी, Z इंटू M Na इंटू D। ओके, 10⁻23, यस, वो ऊपर आने के साथ -23 होगा। अभी दोस्तों आप जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे, यहाँ पे आपको XYZ कोई वैल्यू मिलेगी, इनटू 10⁻23 मिलने वाला है। क्यों 10⁻23 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर में 6.2 नॉट 2 इंटू 10⁻23 है, वो नीचे ऊपर आने के साथ -23 होगा। अभी 10⁻−23 को आप √3 कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -23 को -24 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे आपके पास वैल्यू है XY पॉइंट Z हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, XYZ पॉइंट करके 10⁻23 को 10⁻24 में कन्वर्ट करना है। देन अभी 10⁻पावर को कैसे √3 करते हैं आपको मालूम है, उसको क्या करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय 3, 10⁻24/3 यू विल गेट 10⁻8, और उसके अलावा जो वैल्यू रहेगी उसका √3 आपको मिलेगा 3.304। फिर उसको पाइकोमीटर में कन्वर्ट करो। क्यों पाइकोमीटर में, इन जनरल रेडियस पाइकोमीटर में करते हैं। अगर आप पाइकोमीटर में ना करो, सेंटीमीटर के साथ कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट रेडियस इन सेंटीमीटर। बस ये 10⁻² पावर है ना, और बस दिक्कत करेगा। सो बेटर है उसको पाइकोमीटर में ही कन्वर्ट कर दे, 10⁻² पावर की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एज वेल एज जो फॉर्म है जो ज्यादातर केस में चलता है वो फॉलो भी हो जाएगा। सो अगर मेरे को इसको पाइकोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे 10⁻8 की जगह पे 10⁻10 पावर चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट दोस्तों, ये 3.304 था, उसको मैं क्या करूँगा, 330.4 इंटू 10⁻10 कर दूंगा। अभी यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइकोमीटर। सो A इज इक्वल टू 330 और 330.4 पाइकोमीटर फॉर दी BCC। दोस्तों हमने तीनों के लिए, सिंपल के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए, तीनों के लिए मैंने आपको ये R और A, आई मीन टू से एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन हो याद रखने को कहा था, और बोला था इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो रिलेशन फॉर द रेडियस R एंड A क्या था, R इज इक्वल टू √3 इंटू A बाई 3 √3 इंटू A डिवाइडेड बाई 4, सॉरी ये फॉर्मूला था, एक्चुअल फॉर्मूला था हमारे पास वहां पे एज लेंथ A का, एज लेंथ A इज इक्वल टू R इंटू 4 बाई √3। सो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप चाहो तो वैल्यू पुट डाउन करने के साथ R इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। √3 इंटू 330.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 143.1 picometer. That is the radius of the niobium molecule which is given over here. Last question for today's lecture, that is question number 15, जो आपको ही कंप्लीट करना है। मैं जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ। Read the question. Copper crystallized in a FCC lattice edge length with edge length
3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी दोस्तों इतने क्वेश्चन से हमको दो इन्फॉर्मेशन मिली। फर्स्ट इज एफसीसी, सो जेड इज इक्वल टू 4 एफसीसी, सो जेड इज इक्वल टू 4। देन कॉपर, so molecular weight of the copper is 63.5 gram per mole, which is non value, and age length A is in already centimeter unit, 3.61 into 10⁻⁻8 centimeter. Okay, so just calculate the density. Calculate density is agreement with its measure value. हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उसकी मेजर वैल्यू के साथ फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मेजर वैल्यू, दैट वैल्यू इज 8.92 ग्राम पर सेमी क्यूब। आप कितनी कैलकुलेट करते हो, लेट अस सी। डेंसिटी डी आपको पर्टिकुलर फॉर दिस कॉपर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो भी दोस्तों वैल्यू चाहिए, दैट ऑल वैल्यू आर गिवन हियर, सो जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द डेंसिटी। आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।